रहे, कर्पूरी फार्मूला लागू अमर करो, रहे, कर्पूरी फार्मूला लागू कर्पूरी करो, फार्मूला लागू करो, कर्पूरी फार्मूला लागू लागू करो, लागू करो। मैं हूँ नई दिल्ली की जंतर मंतर पर और मैं जिसे बैनर पे भी आप देख सकते हैं सामाजिक न्याय आंदोलन, ये देखिए सामाजिक न्याय आंदोलन जिस तरीके से बैनर पे भी लिखा है, मिशन जन नायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि के अवसर पर जो है ये देखिए आप देख सकते हैं कि फार्मूले की यहाँ पर जो है कर्पूरी जो ठाकुर जी का जो फार्मूला है उसे लागू करने के लिए जो है मांग की जा रही है। तो हमारे साथ रामेश्वर ठाकुर जी मौजूद हैं यहाँ पर, क्या मांग लेकर के नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं सर? जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब की आज पुण्यतिथि शहादत दिवस के अवसर पर पिछले 2 अक्टूबर 2017 को केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति के माध्यम से आर्टिकल 340 के तहत पिछड़े वर्ग के हित के लिए जो आज अधूरा रह गया था, वो राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से 2 अक्टूबर 2017 को एक कमेटी गठित हुई थी जिसका नाम था जस्टिस रोहिणी कमीशन। वो कमीशन के पहले काका कालेलकर कमीशन बनी, वो 1952 में, और बाद में जब जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब बिहार में कर्पूरी फार्मूला के तर्ज पर ओबीसी को वर्गीकरण करके लागू किया 78 में, उसके बावजूद भी केंद्र में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई। वो कौन सी कारण, क्या कारण रह गया कि आज राष्ट्रपति महोदय साहब को आज तीसरी कमीशन बनाने की आवश्यकता पड़ी? क्यों? अगर से कहीं न कहीं वंचित तबका, शोषित तबका जो विकास के मुख्य धारा से काफ़ी पीछे है, इस सोच के तहत ही ओबीसी की वर्गीकरण के हेतु जस्टिस जी रोहिणी साहब की एक कमेटी बनी और उनके वो कमेटी 2017 में बनी। फिर भी आज तक 31 जनवरी 2021 तक टाइम था, फिर भी आज तक कहीं रिपोर्ट नहीं लागू हुआ। उसमें मेन खामियाजा क्या है, क्या कमी है? वो कमीशन जैसे एक परिवार में वर्गीकरण करने की सवाल आता है तो उसमें जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जो सवाल के लिए वर्गीकरण ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए उन्होंने बंटवारा किया, वो अलग वर्गीकरण किया ताकि ये विकास के मुख्यधारा से जुड़ेगा। फिर भी आज उस कमेटी को उस कमीशन में नहीं रखा गया, क्योंकि कौन सच्चाई बताएगा? डेवलप ओबीसी में अभी भी जस्टिस उत्तर प्रदेश की सरकार में एक जस्टिस राघवेंद्र कुमार साहब की कमेटी बनी है। उन्होंने कहा रहा है कि मैं 3 ग्रुप में बांट दूंगा। जो आज से 40 साल पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर ने गद्दी को त्यागना पड़ा, वो गाली सुनने का काम किया, वो कैसे शख्स थे जो आज संघर्ष के बदौलत हमारे यहाँ बिहार में वो थोड़ी सी मुख्य धारा के तरफ बढ़ा है। बल्कि उत्तर प्रदेश में राघवेंद्र साहब की कमेटी से हम लोगों को, वंचित तबके के लोगों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। आज उसी पैटर्न पर केंद्र में जस्टिस रोहिणी कमेटी की 5 सदस्यीय के अलावा और किसी दबे कुचले वंचित तबके के लोगों को क्यों नहीं शामिल किया गया? ईबीसी के लोगों को क्यों नहीं इसमें शामिल किया गया? जो सच्चाई बात रखा जाता। और आज टाल मटोल करते करते 2 अक्टूबर 2017 से लेकर 31 जनवरी 2021 तक ये कार्यक्रम को टाल कर लाया गया। और इसी के लिए ही हम लोग दिल्ली स्तर पर, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तमाम जगह जन जागरण के माध्यम से हम लोग अपने लोगों को जगा रहे हैं कि ये रोहिणी कमीशन मिस्टर कर्पूरी ठाकुर साहब जो 78 के दशक में जिस तरह से वर्गीकरण करके लागू करने का काम किए, उसी प्रकार जस्टिस रोहिणी साहब से मैं आग्रह करूंगा कि उस पैटर्न के अलावा अगर से तीसरे ग्रुप में
ये मूवमेंट हुआ, तीसरे ग्रुप को लादा गया। जैसे उत्तर प्रदेश में जस्टिस राघवेंद्र साहब ने ताबड़तोड़ लादने का काम कर रहे हैं ईबीसी के लोगों को ऊपर कि मैं 3 ग्रुप में बांटूंगा, तो आने वाला दिन में हमारे दलित कमज़ोर तबके के वंचित शोषित तबके के जो लोग हैं वो सबक सिखाने का काम करेंगे। सर, जिस तरीके से आपने देखा होगा, कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के उप मुख्यमंत्री 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके नाम पर जो है सियासत चली जाती है, चाहे वो वोटों की राजनीति हो, उसमें भी उनको लेकर जो है सियासत चली जाती है। लेकिन जब बात आती है उनके जो फार्मूले की, तो सरकार क्यों नहीं फार्मूला लागू कर रही है? इसमें सत्ताधारी जो ये तबका है, लगभग 2663 जातियां केंद्र की सूची में है ओबीसी की, और उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में 267 जातियां है ओबीसी की। बल्कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 67.56% है। वो तबके जो डेवलप ग्रुप के लोग हैं, जो डेवलप ओबीसी के लोग हैं, ये छोटी ही वंचित तबके के जो लोग हैं, उनकी ही वोट पर वो विधानसभा में पहुंच जाते हैं। तो क्यों चाहेंगे कि कमज़ोर तबका को अलग व्यवस्था हो? यही तो कर्पूरी ठाकुर साहब ने एक सिस्टम बना करके बड़ी मछली और छोटी मछली को अलग रखने का, वर्गीकरण करने का काम जो जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब ने वो रोहिणी मंडल मुंगेरी लाल कमीशन करके लागू करने का काम किए। वो भी अपने मन से नहीं, पहले केंद्र में काका कालेलकर कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसी पैटर्न पर ही ये लागू करने का काम किए बिहार में। और आज पूरे हिंदुस्तान में ये ज़रूरत है, मध्य प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, आने वाले दिन में उत्तर प्रदेश में अगरचे 3 ग्रुप वाली ये राघवेंद्र कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे तो लोग, जनता उनको सबक सिखाने का काम करेंगे 22 के चुनाव में। अच्छा, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं सीधा अगर कर्पूरी फार्मूला जो है लागू नहीं होता है तो आप चुनाव में इसका हम लोग वो क्यों कि उसमें कर्पूरी जी ने पूरी जिंदगी भर का समावेश, वो संघर्ष के बदौलत उनको रास्ते दिए, और आज उसको डिवाइड करके तीसरी रास्ता करेंगे तो हमारे लोगों को तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग अंदरूनी तैयारी में हैं कि अगर से हमारे जिस तरह कर्पूरी फार्मूला के तर्ज पर हमको बंटवारा होगा तो हम लोग उसके लिए खुशी हैं। हम लोग जहाँ चाहेंगे वो लोग हम लोग साथ देंगे। जो मेरे हक में जो संघर्ष करेगा, मेरे हक में जो गवर्नमेंट से बेनिफिट दिलाने का काम करेंगे, वर्गीकरण करके, वो रोहिणी कमीशन को हो या उत्तर प्रदेश में राघवेंद्र कमेटी की रिपोर्ट हो। तो आज आप केंद्र सरकार से ये मांग करने आए हैं? वो केंद्र सरकार से, क्योंकि केंद्र सरकार उसी के पैटर्न पर ये वो लगा हुआ है कि केंद्र भी जस्टिस राघवेंद्र कुमार की जो कमेटी है उसी के इंतजार में ये भी टाल मटोल कर रहे हैं कि एक वहाँ भी मैं लागू कर दूंगा तो केंद्रीय स्तर पर ये भी अपना 3 ग्रुप में बांटने के लिए आमादा है। ये विशिष्ट सूत्रों से मुझे पता चल रहा है, क्योंकि इस ये रोहिणी कमीशन में एक भी ईबीसी की सदस्य को बिना शामिल किए मनमानी ढंग से ये रखा जा रहा है। इसीलिए हम लोगों को तकलीफ है कि हमारे हिस्से की बात करने के लिए आप कमीशन बनी है, तो क्या हमारे लोगों को वहाँ कमीशन में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? हमारे साथ हैं जीके शर्मा जी। शर्मा जी, आप जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर जी की जो फार्मूले की जो मांग है वो उठ रही है, लेकिन सरकार इस पे संज्ञान नहीं ले रही। देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। ये बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जो दबी कुचली जातियां हैं, जो छोटी जातियां हैं, निर्बल जातियां हैं, उनका ध्यान रखते हुए, महिलाओं का ध्यान रखते हुए सवर्ण जातियों में भी 3% का आरक्षण दिया। जो अभाव धन के कमजोर व्यक्ति लोग थे उनको भी आरक्षण का लाभ उन्होंने दिया। वही कर्पूरी फार्मूला
जो पूरे भारतवर्ष में लागू कराने की डिमांड रखी गई। कुछ प्रांतों में लागू है, जैसे पड़ोसी प्रदेश हमारा बिहार है, वहाँ पर लागू है पूर्ण रूप से। तो हम लोग ये डिमांड करते हैं कि भारतवर्ष के जो भी प्रदेश हैं सब पे कर्पूरी फार्मूला लागू किया जाए। जब कर्पूरी फार्मूला लागू होगा तो दबी कुचली जातियों के लोग शिक्षा में आगे आएंगे, उनका सामाजिक स्तर उठेगा और वह राजनीतिक क्षेत्र में ही ऊपर आएंगे। जब तक इनके लोग विधानसभा में, पार्लियामेंट में नहीं जाते हैं, जब तक इनका प्रतिनिधित्व नहीं होता, तब तक इस समाज का विकास होना असंभव है। इसलिए कर्पूरी फार्मूला की आवश्यकता है। इसलिए आप इसकी ज्ञापन देंगे? जी हाँ, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन दिया जाएगा। ये हमारा 2 दिवसीय धरना है, आज है और कल भी है। कल भी रहे। ये हमारे साथ हैं MU दुआ जी। सर, जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर जी का जो फार्मूला है उसको लगातार लागू करने की जो है मांग की जा रही है, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। लगातार कर्पूरी ठाकुर जी ने शोषित, वंचित लोगों की जो है आवाज़ को बुलंद किया है, फिर भी उनके नाम पर जो है सियासत चली जाती है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू नहीं किया जाता है। क्यों? जी बिल्कुल सही कहा। आज बसंत पंचमी का पहला दिन है, बहुत शुभ महीना है, लेकिन जहां शोषित वंचित बिहार के अंदर कर्पूरी जननायक हैं, और मज़े की बात है कि 80% का जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो अति पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित लोग हैं, मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, उन सभी को तोड़ने का जो साजिश चल रहा है। और जो ये जो एक मूवमेंट जो इन लोगों ने बनाया है, ख़ास करके मैं बीजेपी का नाम लेना चाहूँगा, वो लोगों ने हिंदुत्व का नारा दिया। तो हिंदुत्व का शाब्दिक अर्थ होता है गुलाम। तो कहा कि सब लोग तुम हिंदू हो। अगर उन्हीं से पूछा जाता है जो 2-4% हैं, तो वो कहते हैं अपने धर्म को बचाने के लिए कि मैं सनातनी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं उच्च जाति का हूँ। तो इस तरह से हमारे जो 80-90% को लोगों को टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित किया है। हमारे कर्पूरी ठाकुर के मानने वाले लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं वो भटके हुए हैं, कहीं न कहीं वो टुकड़ों में, इलेक्शन आता है 500 रुपये में बिक जाते हैं, उनके बहकावे में आ जाते हैं। ठाकुर और जो अगड़ी जाति के लोग हैं उनको खरीदने की, तोड़ने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे एक गठबंधन नहीं है, एक पकड़ सही नहीं है। सही लीडर जो हमारे जननायक कर्पूरी जी थे, उस तरह का लीडर अभी पैदा नहीं हुए। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रामेश्वर ठाकुर जैसे और इनके बहुत सारे साथी हैं, ऐसे लोग आगे आएं, और एक क्रांति की ज़रूरत है। अब बहुमत में हम इनको कहना चाहते हैं। आज किसानों को लाठी मारा जा रहा है, 200 से ज़्यादा किसान हमारे मारे गए हैं, तो उनको जो तोड़ने हैं। आज भारत में 92% किसान थे, लेकिन उसकी आबादी घटते घटते तोड़ करके, अंग्रेज़ों की पॉलिसी है तोड़ करके, उसी की तरह से ये चलना चाहते हैं कि एक जो है हम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी लाएं और शासन करें और ये लोकतंत्र को राजतंत्र में कन्वर्ट कर दें। तो ये पूरी साजिश चल रही है। और इसमें जो है जो छोटे भाई लोग हैं जो रोज़ सुबह कमाते हैं और शाम खाते हैं, वो कुआं खोदते हैं और खाते हैं, तो उनके लिए मजबूरी है। तो हमें जो कर्पूरी ठाकुर जो अति शोषित, अति पिछड़े के लोग हैं, उनको संगठित होना होगा। उसमें से जो पढ़े लिखे लोग हैं, उसमें से जो लोग राजनीतिक में आना चाहते हैं, उनको हमें संसद में भेजना पड़ेगा, विधानसभा में भेजना पड़ेगा, हमें मुखिया सरपंच बनाना पड़ेगा, और तभी उनको न्याय मिलेगा। ये जो कानून का प्रक्रिया है, मैं भी कानून से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी लीगल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं जानता हूँ कि आज सबसे ज़्यादा करप्शन जुडिशियल सिस्टम में हो गया है। दूर से डर लगता है जनता को कि नहीं, ये जज साहब अच्छा कर रहे हैं, ये जुडिशियल अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जुडिशियल ही भ्रष्ट हुआ है। और जुडिशियल भ्रष्ट होने की वजह से जो हमारा सिक्योरिटी, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, वो भी कहीं ना कहीं भ्रष्ट हो गया है। और उसी से आगे जा कर के जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भ्रष्ट हो गए हैं, और फिर हमारे जन प्रतिनिधि तो भ्रष्ट होना ही होना है। तो इस तरह से हमारे आज देखिए कि मैं आज जंतर मंतर से बात कर रहा हूँ। आज जननायक कर्पूरी जी का जन्म तिथि पे यहाँ हज़ारों लोगों को आना चाहिए था, लोगों को साथ देना चाहिए था, लेकिन प्रशासन ने बिखरा करके नहीं, बाहर जाओ, नहीं यहाँ बैनर नहीं लगा सकते, नहीं यहाँ खड़ा नहीं हो सकते। अच्छा सर, एक बात यहीं पे मैं आपसे कहना चाहूँगी, जब बीजेपी की रैली होती है तब कोरोना नहीं होता है, लेकिन जब आम व्यक्ति अपने हकों के लिए आवाज़ उठाता है तब उसको कोरोना की महामारी की जो है बिल्कुल कहा जाता है, और उस पर जो है जेल में भरा जाता है। आज मोदी जी का रैली है, वहाँ लाखों की, हजारों की भीड़ है,
और बंगाल में लगातार रैलियां हो रही है, वहाँ लाखों की भीड़ हो रही है। अभी महाराष्ट्र में मैं था अभी 4-5 दिन पहले, वहाँ नासिक से 3.5 लाख किसान जो है बॉम्बे गए, तो कहीं कोरोना नहीं है, गांव में नहीं है। मैं आंध्रा से अभी आया, 8,000 किसानों के बीच में से होकर के आया, कहीं कोरोना नहीं है। लेकिन दिल्ली के अंदर चूँकि इनको जो है मोनोपोली करना है, लोगों को तोड़ करके रखना है, तो इसीलिए ये कोरोना का डर दिखा करके डरा रहे हैं कि आप मास्क नहीं लगाएंगे 1,000 आपको फाइन हो जाएगा, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन वो खुद जो लीडर हैं वो ना मास्क लगा रहे हैं और ना ही भीड़ से बच रहे हैं, ना ही वो सोशल डिस्टेंस है। तो इस तरह से पब्लिक को गुमराह करके, तोड़ करके मैंने कहा कि ये लोकतंत्र को राजतंत्र की तरफ ले जा रहे हैं, ढकेल रहे हैं। और इसके लिए अगर दलित शोषित आगे नहीं आएंगे, कुर्बानी नहीं देंगे, जन क्रांति नहीं देंगे, तो ये राजतंत्र ले आएंगे और हम सब ठगे के ठगे गुलाम बन के, जैसे हमारे पूर्वज थे, आज फिर हम गुलाम बन जाएंगे और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आवाज़ देने की ज़रूरत है कि सभी को संगठित हो करके, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे हमारे सेना हो, चाहे हमारे दलित हों, शोषित हों, पिछड़ा हों या मजदूर हों, तमाम लोगों को संगठित होकर के उनमें से चुने हुए लोगों को ला करके उन्हें जो है बुद्धिजीवी जो पैसे वाले हैं उनको सहारा दे करके हम संसद में उनको जनप्रतिनिधि को भेजें, तभी हमें न्याय मिलेगा। हमें जुडिशल से कोई उम्मीद नहीं रह गया। ये आयोग बना, उसका जो है कार्यान्वयन होना चाहिए था, उस पर बहस होना चाहिए था। वहाँ भी लोगों को, अग्र जाति को, फॉरवर्ड को बैठा दिया गया है। तो जो फॉरवर्ड को बैठाएंगे तो बैकवर्ड का हित की बात कैसे होगा? यही मैं रामेश्वर जी से भी कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई आपको बहुत लंबी लड़ाई और बहुत मुश्किल लड़ाई है, लेकिन अगर हम लोग ठान लें तो ये बहुत आसान हो सकता है और अपना हक हम लेंगे और एक नहीं 100 कर्पूरी ठाकुर जो है हिंदुस्तान में पैदा हो सकता है। तो इसके लिए हमें तन मन से, धन से लोगों को जोड़ करके आगे बढ़ना होगा। और इसी शुभ विचारों के साथ ये आंदोलन आज नहीं है, और भी लोग आ रहे हैं, आएंगे और हम फिर कल जो मेन चौक है वहाँ पे जाएंगे। अगर पुलिस रोकेगी तो थाने के को हम घेराव करेंगे। अगर हमें ये अरेस्ट करेंगे, हमें तो हम अरेस्ट होने के लिए भी तैयार हैं, ये अरेस्ट करें और हमें ले जाएं। प्रदर्शन करके उनको जगाने का मूवमेंट हम लोग चलाते रहते हैं। ठीक है, हमारे साथ MU दुआ जी, और इन्होंने यही बताया कि कर्पूरी ठाकुर फार्मूला जो है इसे लागू किया जाए ताकि शोषित, वंचित, पिछड़े लोगों की जो है आवाज़ इस फार्मूला द्वारा उठ सके। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।